गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हाँ जी, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन। कौन सा कर रहे हैं जी? लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। हमारा है लीनियर इक्वेशन इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। हाँ जी, इस चैप्टर में अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर की ही इंट्रो देती हूँ। वैसे मैं इसको इस चैप्टर में आपको आज जो इसके मेन सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में बताऊँगी। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है जी? लीनियर का मीन्स है कि पावर वन। लीनियर वर्ड जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? लीनियर जो वर्ड है वो होता है यूज़ किसके लिए? लीनियर होता है जी, लीनियर का मीन्स होता है पावर वन। मतलब जो लीनियर इक्वेशन है उसमें क्या आएगा आपके पास? पावर वन। लीनियर इक्वेशन में जो आएगा उसमें क्या आएगा आपके पास? पावर वन। जिसकी पावर वन है वही क्या है? आपकी लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी। तो अब हम कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। अब आप सबको वेरिएबल्स का और कोफिशिएंट्स का तो पता ही है। वेरिएबल्स क्या होते हैं जी? वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, उनके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जो हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2x, तो इसमें हमें पता है कि वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x, और 2 क्या है जी? कोफिशिएंट ऑफ x। 2 क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है जी, ये तो है इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। इन्होंने बोला है विद टू वेरिएबल, तो मतलब जैसे 2x प्लस 3y। ठीक है। और लीनियर इक्वेशन की जो हमारे पास है कि लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, तो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स मींस इनकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं हमारे पास वो कौन सी हैं? तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं जी इनकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है जी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। और फिर इस सिस्टम में हमारे पास क्या आते हैं जी? तीन, मतलब हमने इनको कंपेयर करना है। कंपेयरिंग के बाद आपने इनके सॉल्यूशंस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बतानी है और अलजेब्रिकली की कैसी होगी। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे करना है? हमने जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के उनके साथ करेंगे। तो फर्स्टली जैसे हमारे पास है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जो a1 अपॉन a2 है और b1 अपॉन b2 है, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं आई, तो वो सोल्यूशन कौन सा रहेगा जी? यूनिक सोल्यूशन। क्या रहेगा वो आपके पास? यूनिक सोल्यूशन। ठीक है जी। अब यूनिक सोल्यूशन पता चल गया हमें, अलजेब्रिकली ये यूनिक रहेगा और मतलब वन सोल्यूशन आएगा। और जो इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन रहेगी आपके पास, ग्राफ में इसका क्या बनेगा जी? ग्राफ में ये बनेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बनेंगी जी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है जी, ये बनेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये है हमारा यूनिक सोल्यूशन का। अब हम जो कर रहे हैं नेक्स्ट, यूनिक के नेक्स्ट सोल्यूशन कौन सा आता है जी? वही हमने क्या करना है कि जब इन तीनों की वैल्यूज़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये चीज़ आ जाए, जब मतलब तीनों सॉल्यूशंस हमारे इक्वल आ जाएं, तो उसको क्या बोला जाता है जी? वो सॉल्यूशन होता है आपके पास मैनी सॉल्यूशन। कौन सा होता है जी? मैनी सॉल्यूशन।
ये है आपका मैनी सोल्यूशन। अब मैनी सोल्यूशन में जो हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी बनेंगी जी? वो बनेंगी कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडाइंग लाइंस। ठीक है जी। कोइंसिडाइंग का मतलब क्या होता है कि एक ही आपके पास इक्वेशन बनेंगी, जो इसके पॉइंट्स आएंगे वो इसके ऊपर ही रहेंगे, दोनों इक्वेशंस के। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है, जब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो जब नॉट इक्वल टू हो तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं जी? उस सोल्यूशन का नाम होता है हमारे पास नो सोल्यूशन। क्या होता है जी? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन होता है। और इसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या बनती हैं जी? पैरेलल लाइंस। क्या बनती हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है जी। ये थे हमारे तीनों सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो इनमें आपने कंपेयर कैसे करना है? इनमें आपने जो उनके कोफिशिएंट्स हैं उनको लेके कंपेयरिंग करनी है। अगर आपकी ये दोनों वैल्यूज़ नॉट इक्वल टू आ रही हैं वो यूनिक सोल्यूशन है। अगर आपकी तीनों वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं तो वो मैनी सोल्यूशन है और उसमें कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। और अगर आपकी ये फर्स्ट टू इक्वल है और थर्ड वन नॉट इक्वल है तो वो नो सोल्यूशन रहेगा और लाइंस बनेंगी हमारी पैरेलल लाइंस बनेंगी। तो अब इसके बाद में ये है आपका इस सोल्यूशन। उसके बाद में आपको बता रही हूँ इसी के साथ, इसमें एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। दो सोल्यूशंस और आते हैं। जैसे आपने आफ्टर कंपेयरिंग आपसे पूछा जाए कि बताइए कंसिस्टेंट सोल्यूशन कौन सा है और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन कौन सा है। तो जो कंसिस्टेंट सोल्यूशन है जी, जो यूनिक सोल्यूशन है वो क्या रहता है? हमेशा कंसिस्टेंट। क्या रहता है जी? कंसिस्टेंट। यूनिक सोल्यूशन क्या होता है जी? कंसिस्टेंट। ठीक है। और जो हमारा आएगा मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन भी आपका क्या रहता है जी? कंसिस्टेंट। मैनी सोल्यूशन भी क्या रहता है आपका? कंसिस्टेंट। ठीक है जी। और इसके बाद जो आपका थर्ड वन आ जाता है नो सोल्यूशन। जो नो सोल्यूशन है वही एक ऐसा सोल्यूशन है जो क्या रहेगा जी? इनकंसिस्टेंट। क्या रहता है वो? इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी। तो इसमें अब आपको पता चल जाना चाहिए यूनिक सोल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट होता है और जो आपका मिनी सोल्यूशन है वो भी कंसिस्टेंट होता है और जो आपका नो सोल्यूशन है वो रहता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यूनिक सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। कि जो नो सोल्यूशन है उसमें ग्राफ अगर आप बनाते हो तो आपकी पैरेलल लाइंस बनती हैं और जो आपका है अपना आ जाता है मैनी सोल्यूशन आता है उसमें आपकी कोइंसिडाइंग लाइंस बनेंगी और जो आपके पास आता है यूनिक सोल्यूशन उसमें आपकी बनेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है कि जो कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, जो आपके पास यूनिक और मैनी सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है। जहाँ आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो आपका नो सोल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट है और बाकी जो दो सोल्यूशन बचे हैं आपके पास वो आपके दोनों सोल्यूशन कंसिस्टेंट हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ये जो चीज़ है आज आप इसको क्लियर कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अभी इंट्रो ही कंटिन्यू करेंगे कि इसके बाद मैं जस्ट आपको थोड़ा बता देती हूँ कि इसके बाद जो आपके ग्राफिकली मेथड ग्राफ सॉल्व कैसे करना है, 3 मेथड्स के बारे में बताया जाएगा। जो 3 मेथड्स हैं वो है ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन
एंड एलिमिनेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि इसमें इन तीनों मेथड्स के साथ हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करेंगे और एलिमिनेशन मेथड कैसे करेंगे। ठीक है जी। तो इसके बारे में बताएंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये तीनों सॉल्यूशंस क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।